केंद्र सरकार करेगी। जी यार, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये वो त्रिशंकु वाला मोमेंट है जहां हर कोई कहेगा कि मेरे पास तो कंट्रोल है नहीं। ममता बनर्जी कहेंगी मैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी थी और अब तक मैंने शपथ ग्रहण नहीं किया। चुनाव आयोग कहेगा चुनाव खत्म हो गए हैं, अब हमने तो लेटर लिख दिए। उसके बाद प्रशासन की बात है, प्रशासन पर कंट्रोल किसका है और जिम्मेदारी किस पर आकर रुकती है, ये अंको ये जो है किस पर जाकर जिम्मेदारी की जो सुई है ये किस पर आकर रुकती है, ये देखना जरूरी है। आशिका और अमित बने रहिए मेरे साथ। वहां जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली, उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में जीते हुए बीजेपी विधायकों को बंगाल में गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई। इस दौरान वहां कैलाश विजयवर्गीय, शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत कई नेता मौजूद दिखाई दिए। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। जेपी नड्डा विधायकों से यह कहते हुए कि जो भूमिका विपक्ष की है वो पूरे प्रखर तरीके से हमें निभाना है। आशिका, लेकिन क्या विपक्ष का लीडर ऑपोजिशन चुन लिया गया है? क्योंकि विपक्ष में तो सिर्फ बीजेपी है, बाकी तो और कोई है नहीं। तो बीजेपी में से कौन निकल कर आएगा जो कि बीजेपी की कमान, उसका मोर्चा संभालेगा? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सदन में तो होगी ही, साथ ही दिलीप घोष जैसे पार्टी के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ संगठन को मजबूत करने की भी होगी। बिल्कुल, इसी वजह से, इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए ये जो विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उसके बाद करीब आधे घंटे से 40 मिनट का समय जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बिताया जेपी नड्डा ने, और वहीं पर बीजेपी के ऑफिस में बैठकर एक बैठक की। संभव है कि इस विषय पर भी चर्चा हुई होगी। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। देखना यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से घोषणा होती है, और आज नहीं होती है तो कब होती है। जो नाम सामने आ रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी के चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि नंदीग्राम जो कि ये कह सकते हैं कि पूरा बंगाल एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, नंदीग्राम की जीत दिलाने वाले शुवेंदु को क्या इस वक्त ये लाइव तस्वीर है। आशिका, मैं जरा इस पर जाना चाहूंगा, जेपी नड्डा जो हैं वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं जिनके परिवारों पर हमले हुए हैं और जिन्होंने अपने किसी परिजन को गंवाया है। इस तरह की हिंसा में जो हमने पिछले 48-72 घंटों में देखा है। हमारे घर में भंगा हुआ है तो हमारे बीवी बोलती है, हमारे बीवी बोलता है कि कौन है आपकी छोटी, हमारे बीवी है, हमारे कौन है, तो फिर ईटा मार रहा है। तो ईटा मारते मारते दरवाजा फोड़ डाला। फोड़ने के बाद ये जब निकला तो इसको माथा फोड़ दिया। जब इसको खून निकल गया हम बाहर निकला, जब तुम लोग काय मार रहा है पत्थर मार के माथा फोड़ दिया। बास तो मरा है। और हमारे एक दोनों बच्चा तरफ रहता है, काका फगमा कर माफ कर दीजिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत रो रहा था इन लोगों को रोना। और हम बाहर निकला तो बाहर निकल कर हम बोला भाई तुम लोगों को अगर मारना है तो हमको मारो, हम किसी को कोई बुरा काम नहीं किया है। तो जब बाहर निकला हमको मारा है तो इन लोग हमको छोड़वा के लेके घर में घुसा दिया। उसी टाइम हमारा माँ आया है, माँ को मारा है। हमारे भैया का बड़ा भैया का लड़के है, इसको कमी चम्मच पूरा फोड़ डाला। हमारे 2 भाई को बाँस से मारा है। दोनों भाई को, हमारे परिवार को सबको मार दिया। और हमारा माई गुजर गया, हॉस्पिटल ले गया, लेके ट्रांसफर किया ऐसे ही, क्या बोलते हैं, कल्याणी में। रात भर रविवार था, सुबह आया आने के बाद हमारा भांजा है और भांजी को भेजा है, देखता जरा कैसा है। हम लोग तो रात भर रविवार था, जाकर तो मर गया। कल हम लोग 12:30-1 बजे तक
अंतिम संस्कार करके घर में आए। हम लोग अभी तक बहुत टेंशन में हैं। आप लोग जाने के बाद ना जाने लोग क्या कर रहेगा, ऐसे कुछ प्रोडक्शन मिले चला जाएगा तो लेना पड़ेगा। चिंता नहीं करनी, मैं आया हूँ। हमेशा मेरा फ़ोन नंबर आप रखो अपने पास, और हम आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे। ये जो ममता जी की ये गुंडागर्दी है ना, इसको प्रजातांत्रिक तरीके से हम हटा कर, ये बंगाली मानुष की रक्षा है, ये बंगाल की सभ्यता है। आप बताओ, बंगाल की माँ आपकी माता जी, और बोलती है बंगाल की बेटी है। चिंता मत करिए आप हमारे साथ। कॉर्बन तुम चिंता करो। हमारा माँ भक्त है जीविका और शहीद हो गया। हम सब उनके साथ। सर आपका फोन नंबर दीजिए। चिंता करो ना। इसमें आप डाल दीजिए। हम लोग अपना कदम नीचे जाना देख लीजिए आप ममता जी की गुंडागर्दी देखिए। ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है, वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है। वो बंगाल की सत्ता पर बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना, और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। आपने अभी सुना लोगों को, शोभा मंत्री के परिवार के, हमारे उनके कमल जी, उनके बेटे, उनके बड़े बेटे, बहू, सबको उन्होंने मारा, बेटी को मारा, बच्चों को मारा। इस तरीके की घटनाएं, यह निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता शोभा जी के परिवार के साथ, कमल जी के परिवार के साथ खड़ी है। हमने इनको कहा है कि सुरक्षा और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आपका ये अधिकार हम स्थापित करके रहेंगे। नेता जी, हम लोग चुनाव से पहले एक शोभा जी का कहानी सुना, वो एक माता था। चुनाव से पहले जनता में एक सवारानी जी का बाद और एक सवारानी का जी क्या बोलेंगे? दुखदायी बात है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। चुनाव के पहले भी मैंने कहा, तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, और यही आज जैसे ही उनको सत्ता मिलने की नौबत आई, उससे पहले शाम ढलते ढलते ये घटना घट गई है। ये बताता है ममता जी के पार्टी का चरित्र, और प्रजातांत्रिक तरीके से इस राजनीतिक हिंसा को नस्तो नाबूद करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। उन्होंने आज कड़ा पदक्षेप लेने के लिए बोला है। खोल दीजिए। उत्तर 24 परगना में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर पीड़ित परिवारों से वो मिले। बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके घरों पर हमला हुआ। आशिका सिंह हमारे साथ लाइव है। आशिका, कल आप इन्हीं से मिलने गई थी, और इन्होंने जिस तरह से